नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। यौन भारत के इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन सभी दर्शकों का। आज हम बात करेंगे नवरात्र की। नवरात्रि 9 दिन और 9 रात्रि तक चलने वाली साधना, जिसमें सिर्फ मानव ही नहीं, देव दानव भी इसको बहुत पुनीत मानते हैं। क्यों मानते हैं? नवरात्रि जो है वह शक्ति उपासना, शक्ति अर्जन का दिन है, या कह लीजिए कि यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है या 9 दिनों तक चलने वाला व्रत है। इस बार जो नवरात्रि है, जो शारदीय नवरात्रि पढ़ रहे हैं, वह 3 अक्टूबर से आरंभ होकर गुरुवार के दिन मां दुर्गा आएंगी। मां दुर्गा को आप अपने घर में बुलाएंगे, कलश स्थापना करेंगे और 12 अक्टूबर को यानी विजयदशमी के दिन जो है मां दुर्गा का विसर्जन होगा। तो इस प्रकार से इस बार अक्टूबर माह में नवरात्रि का उत्सव, नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि का शक्ति उपासना किया जाएगा। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वह क्या है मुहूर्त इस बार कलश स्थापना का, और किस विधि विधान से करें कलश स्थापना कि मां दुर्गा हो प्रसन्न। सबसे पहले कलश स्थापना का यानी कि प्रतिपदा तिथि का मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र की शुरुआत, शुभारंभ 3 अक्टूबर यानी कि गुरुवार के दिन से हो रहा है। अतिशय शुभकारी है इस बार नवरात्र। और इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह प्रातः काल में ही यानी कि 3 अक्टूबर को प्रातः बेला में 6:19 से आरंभ हो जाएगा। और आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको राहुकाल वर्जना करना है। राहुकाल में आप कलश स्थापना नहीं करेंगे। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त जो आरंभ हो रहा है, अपने अपने शहर के अकॉर्डिंग जो है 2 से 5 मिनट का, 7 मिनट का अंतर आएगा। लेकिन अगर देखेंगे तो 11:46 से प्रारंभ होकर के 12:35 34 मिनट तक यह रहेगा। अभिजित मुहूर्त में भी बिना कोई संदेह किए, बिना कोई संकोच किए मां दुर्गा के कलश की स्थापना कर सकते हैं। बात अब होगी कलश स्थापना की। किस प्रकार से करें कलश स्थापना कि मां दुर्गा हो प्रसन्न, आपको दे विजय श्री का वरदान। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, चाहे वह संतान से जुड़ा हुआ कष्ट है, चाहे वह स्वास्थ्य पीड़ा से जुड़े हुए कष्ट हैं, आपको हर प्रकार के कष्ट से मां भगवती, मां दुर्गा का यह 9 रूप जो है वह आपको पीड़ा से मुक्ति दे। क्या करना है, किस प्रकार से करना है कलश स्थापना, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही सुंदर जो है श्लोक का वर्णन आता है कि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अभिप्राय यह है कि सदैव शिव के साथ रहने वाली हे मां गौरी, हमेशा मानव और देव सभी के जीवन में शुभ करने वाली मां गौरी प्रसन्न हो और हम सबको शुभाशीष दे, मनवांछित वर की प्राप्ति कराएं। वर मतलब वरदान। हालांकि नवरात्रि में मनवांछित वर यानी कि जो है विवाह योग्य जो है चीजों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन यहां मनवांछित वरदान से है, यानी कि जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति करिए। अब देखिए, नवरात्र की कलश स्थापना यह वैसे ही है जैसे सामान्य जीवन में जब हम आह्वान करके पूजन करने के विधान को सबसे सर्वोपरि रखते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि में कलश स्थापना के विधि विधान को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। सर्वोपरि स्थान होने के साथ साथ इस विधान में विशेष करके
जो कलश है वरुण कलश है, शीतला कलश है, माँ शीतला का प्रभाव है, और साथ ही साथ जो इनकी स्थापना है, इनके आह्वान का, पूजा का जो विधान है वह अद्भुत है, और अगर विधि विधान से किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कैसे करना है? कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? या तो एक मिट्टी का कलश ले लेना है या फिर पीतल का कलश आप प्रयोग कर सकते हैं। आप तांबे के कलश का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि कई बार हम जो है भोग प्रसाद इत्यादि लगाते हुए मिष्ठान भी स्पर्श कर देते हैं, तो तांबे में अगर मीठा स्पर्श होता है तो वह महा अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में तांबे के कलश का प्रयोग वर्जित माना जाता है। मिट्टी का कलश का प्रयोग करिएगा या फिर पीतल के कलश का प्रयोग करिएगा। जो विशेष करके मुख्य अनिवार्य चीजें मैं सूक्ष्म में बताऊंगा, बहुत विस्तृत नहीं करूंगा। जो मुख्य चीजें हैं उसमें चांदी का सिक्का है, मूल रूप से जौ है, फूल माला है, दीपक जरूर रहे एक जलाने के लिए, अखंड दीप जलाइए तो वह अलग से रहे, और साथ ही साथ लाल कपड़ा स्वच्छ जरूर रहे आसन देने के लिए, और साथ ही साथ कलश पर भी जो नारियल इत्यादि को लपेट करके रखने के लिए, और यह स्वच्छ कपड़ा कई काम में आएगा। इसके साथ साथ लौंग और इलायची जरूर हो, और एक पात्र में गंगा जल अपने पास में रख लीजिए। यह मुख्य रूप से चीजें हैं, और मुख्य रूप से अब इन चीजों को रख करके एक साथ में जल का पात्र रख करके उसमें जल इत्यादि रख करके और बैठ जाइए आसन लेकर के, और सबसे पहले मां गंगा का आह्वान करिए। जो जल का पात्र रखा हुआ है जिससे आप आचमनी लेंगे, जिससे आप पूजन विधि करेंगे, उस जल पर हाथ, दाहिना हाथ रख करके आप मां गंगा को स्मरण करिए। ओम नमो गंगाय विश्वरूपण्याय नारायणाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके मां गंगा का आह्वान करिए कि हे मां गंगा, इस जल में विराजमान होइए, इस पात्र में विराजमान होइए, और यहाँ उपस्थित सभी चीजों की शुद्धि करिए, इस स्थान की शुद्धि करिए, और अपनी पवित्रता से मेरे पूजन विधि, मेरे पूजन विधि विधान को पवित्र करिए। और इसके बाद आप खास करके अब कलश स्थापना की विधि विधान आपको आगे बढ़ाना है। अब 3 बार आप आचमनी लीजिए जल लेकर के। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आचमनी लेकर के अब उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के आसन शुद्धिकरण के लिए आप जल गिराइए। आसन शुद्धि का मंत्र भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अब आपको कलश के नीचे थोड़ा सा रेत और मिट्टी मिला करके वहां पर जौ इत्यादि बढ़िया से बो करके, उसमें गाय का गोबर भी जरूरी होता है शुद्ध, और उसमें विशेष करके अब कलश में 9 लौंग डालिए, 9 इलायची डालिए, चांदी का सिक्का डालिए, और हल्दी की गांठ हो तो वह भी डाल सकते हैं। इत्यादि चीजें डाल करके जल भर दीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालिए, और अब विशेष करके उस पे आम के पल्लव इत्यादि रख के, नारियल रख करके अब उस कलश को परिपूर्ण कर दीजिए। और अब आप सबसे पहले जो पूजन होता है कि मां गौरी और शिव के पुत्र प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की वंदना कीजिए, और ओम गण गणपतये नमः इस प्रकार से उनका जाप करके, और साथ ही साथ विशेष करके अब वहां पर दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद सभी प्रकार से माँ धरा की पूजन करके, अपने पितरों का, अपने गुरुजनों का स्मरण करके, अपने माता पिता का स्मरण करके, पूजा करके, गुरु के मंत्र का जाप करके, क्योंकि गुरु ही मोक्ष का कारक है, गुरु ही आपके ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग है। तो ऐसी अवस्था में गुरु पूजन करके आप दीपक जला करके सभी को भोग प्रसाद इत्यादि लगा करके, और फिर वहां पर बैठ करके प्रसाद समर्पित करने के बाद आप जाप करिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करिए और प्रसाद भोग इत्यादि समर्पित कर दीजिए, और साथ ही साथ इसके बाद आप शिव जी की प्रार्थना करके और दीपक से या कपूर से विशेष करके आरती कीजिए सभी की। यह पूजन आरती है, यानी कि किसी को बुला करके जब उसको सम्मान दिया जाता है तो यह वह आरती है। यह विदाई की आरती नहीं है या विश्राम की आरती नहीं है, क्योंकि
प्रातः काल जब स्थापना करेंगे तो आप आरती करेंगे श्री गणेश की, सभी देवी देवताओं की वहां पर स्थापित। और अब विशेष करके एक कच्चे मिट्टी के पात्र में या दीपक में आप दूर्वा लीजिए और वहां पर हल्दी डालिए, जल डालिए और साथ ही साथ एक कोई चाहे चांदी का सिक्का हो चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, यह मां लक्ष्मी और गणेश के प्रभाव को दर्शाता है। और इससे आप विशेष अर्घ गणेश जी को प्रदान करें और उसके बाद सभी को दंडवत प्रणाम करके कलश स्थापना की विधियां पूरी करिए। अगर इस विधि विधान से आप, यह सबसे सूक्ष्म और सबसे सटीक विधि विधान है, इस विधान से अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में क्लेश शांत होगा और सौभाग्य की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। इस नवरात्रि आप विशेष करके सिर्फ 3 अक्टूबर को खास करके राहु काल को वर्जना में लीजिएगा, अन्यत्र कोई कलश स्थापना के लिए कोई बंधन नहीं है। पूरे दिन सिर्फ राहु काल को वर्जित करके आप संध्या बेला में भी कर सकते हैं। अगर प्रातः काल आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप संध्या बेला में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की यौन भारत की संपूर्ण टीम के साथ शुभकामनाएं और मुझे यानी कि आचार्य राकेश चतुर्वेदी को अब दीजिए विदा। इस नवरात्रि अनेकों नेक जानकारियों के साथ आपके सम्मुख उपलब्ध रहूंगा। अन्य वीडियो को देखना ना भूलिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।